नमस्कार और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड एक आरजे कॉर्प की कंपनी है। आरजे कॉर्प मतलब रविकांत जयपुरी जी की कंपनी है। इनके पास दो कंपनी है, देवयानी और वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो भी है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। आज हम बात करेंगे देवयानी के बारे में। और इनके पास कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि इनके पास है KFC, इनके पास है पिज़्ज़ा हट, इनके पास है कोस्टा कॉफ़ी, इनके पास इनका लोकल प्रोडक्ट भी है जिसके लिए इनको फ्रेंचाइज राइट्स की नहीं ज़रूरत है, वो है वांगो, जहाँ ये साउथ इंडियन कुजीन सेव करते हैं। इसके अलावा फूड स्ट्रीट भी है। तो आइए चलते हैं क्विकली स्क्रीनर पे, देखते हैं स्क्रीनर क्या बता। स्क्रीनर पर आते हैं, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है यम ब्रांड्स का ही, यम ब्रांड्स यानी KFC और पिज़्ज़ा हट, जिसके लिए ये फ्रेंचाइज राइट्स और जिसको ये इनको रॉयल्टी देते हैं। ये लार्जेस्ट चेन ऑपरेटर हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के इंडिया में। इनके नंबर ऑफ स्टोर सबसे ज़्यादा हैं। अगेन हमने बात की आरजे कॉर्पोरेशन की है। अब अब इनके पास फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि हमने अभी बात की KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, और आइसक्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे क्रीम बेल और डाइवा। मेदांता अफ्रीके, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यम ब्रांड्स के हैं, लार्जेस्ट ऑपरेटर हैं, 135 नेशन में फैले हुए हैं ये। बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। कोर ब्रांड से 86% आता है, इंटरनेशनल ब्रांड से ये 9% ऑफ रेवेन्यू लेके आते हैं। ओन ब्रांड से 5% आ सकता है, इसमें स्कोप अभी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, KFC से देख लेते हैं। KFC से इनका 64% ऑफ रेवेन्यू आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इनका मेजॉरिटी यहीं से आता है। फिर आ जाता है इनका पिज़्ज़ा हट, जो 28% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर कोस्टा कॉफ़ी और बाकी रिमेनिंग आते हैं इनके। आप देख सकते हैं कि 423 KFC स्टोर इनके पास, 466 पिज़्ज़ा हट हैं और 88 कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर्स हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सितंबर 22 का डाटा है, थोड़ा बढ़ भी चुका है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इनके पास काफ़ी स्टोर्स हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस में नेपाल और नाइजीरिया के पास भी है। ओन ब्रांड्स में हमने अभी देखा कि इंडियन QSR, वांगो भी है, जो फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स और बार में चलते हैं, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, मॉल्स, हाईवे में है। इसमें भी अच्छा स्कोप है, आगे चल के ये बड़ा हो सकता है। इनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इनका कंसंट्रेशन नॉर्थ और साउथ में है अभी, क्योंकि फ्रेंचाइज इनके पास है, तो वहाँ पे सफ़ायर फूड भी है। तो ये बहुत ज़्यादा किसी और जोन जहाँ इनके पास फ्रेंचाइज राइट्स नहीं है, वहाँ ये नहीं जा सकते। बट ये अपने ओन स्टोर के साथ जा सकते हैं, जैसे वांगो। तो अभी भी और कंसंट्रेशन, और जहाँ इनके पास अभी जहाँ पे इनके पास फ्रेंचाइज राइट्स है, ये और भी वहाँ पे स्टोर खोल सकते हैं। तो अभी भी है, इंडिया एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है। जो मिडिल क्लास है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आजकल के यूथ को पिज़्ज़ा और कॉफ़ी का वैसे भी बहुत स्टोर है, तो बहुत शौक है। और KFC अपने आप में एक नॉन वेज QSR जो है, अपने आप में नंबर 1 है, जहाँ अच्छा फूड मिलता है। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होती है, जिसको SSSG कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 13% KFC का है, पिज़्ज़ा हट का थोड़ा कम है। ये इंपॉर्टेंट, इसमें एक हैंगओवर है, या नेगेटिव कह सकते हैं, टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। इसके जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टर्म होता है, उस पे एग्रीमेंट के अनुसार देवयानी को पे करना पड़ता है $53,400 फॉर ओपनिंग अ न्यू KFC स्टोर। सेम फॉर पिज़्ज़ा हट स्टोर, जहाँ इनको $26,700 देना पड़ता है। और फिर अपने रॉयल्टी भी पे करने प्रति यम ब्रांड्स को, और ग्रॉस रेवेन्यू का भी कुछ परसेंट शेयर करना पड़ता है। और बाकी ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इनको रिफ्लेक्ट होता है इनके एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, बिल्डिंग, मार्केटिंग में। तो थोड़ा-सा लीकेज कह सकते हो आप, या यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ से इनका रेवेन्यू जाता भी है। लेकिन अगेन ब्रांडिंग उनकी बहुत तेज़ होती है, और एडवर्टाइज़मेंट हम जानते हैं कितना तेज़ होता है। IPO आया था इनका लास्ट ईयर, काफ़ी अच्छा आया था। ये हो गई बात क्विकली। अब चलते हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पे देखते हैं क्या बता रहा है। मिड साइज़ कंपनी है, मिड कैप है, 24,000 से ऊपर का है इनका मार्केट कैप है। स्टॉक भी 86 का है और इंडस्ट्री भी 84 का है, तो फेयरली वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। डेट भी है थोड़ा-सा, लेकिन कोई कुछ भी प्लेज़ नहीं कर रखा है। अभी डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि अभी न्यू कंपनी है, ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स पे। कॉम्पिटिटर्स में इनका जुबिलेंट फूड है, जो कि अभी बहुत मार झेल रहा है, क्योंकि जुबिलेंट फूड और देवयानी दोनों में एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का मार पड़ता है। चाहे आप पिज़्ज़ा बेच रहे हो, चाहे आप कॉफ़ी बेच रहे हो, आपको मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स की अगर आपने रिसेंटली सर्च किया हो, मिल्क और चीज़, तो मिल्क के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे अमूल हो, चाहे मदर डेयरी हो। डेली बेसिस पे ये प्राइस बढ़ाते रहते हैं। अब थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं, लेकिन आप जनवरी से देखोगे जुलाई तक, तो रोज़ हमको न्यूज़ सुनने मिलती थी कि ये प्राइस बढ़ा रहे हैं। ऊपर से
टमाटर का न्यूज़ आजकल वैसे ही हाइप पर है और थोड़ी सब्जी महंगी हो गई बारिश के चलते। तो इनको थोड़े से इन्फ्लेशनरी मेजर आ रहे हैं जिसकी वजह से पिटाई हो रही है। जुबिलेंट फूड की तो काफ़ी ज़ोर से हो गई, लेकिन जो देवयानी के पास अभी भी स्कोप है। सेल्स में आते हैं, क्वार्टरली सेल्स में देख रहे हैं कि अच्छी खासी ठीक-ठीक ग्रोथ है कोविड के समय के बावजूद। लेकिन आप देखोगे मार्च 2023 में तो यहाँ थोड़ी-सी सेल इनकी क्वार्टरली दिसंबर से डाउन हुई है। अभी इनके लेटेस्ट क्वार्टर जो FY 24 के हैं, जो पहले क्वार्टर के नंबर वो नहीं आए हैं, वो अभी वेटिंग है, हम एनालिसिस कर रहे हैं पुराने डेटा के हिसाब से। 151 करोड़ देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी डाउन है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर मार्च से तो ज़्यादा है, लेकिन आप देखोगे 165, 166, 174, फिर 151, तो यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो ये तो पिछले मार्च से भी कम है। पिछले मार्च में 42 था और इस बार 41 है, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, ये ईयर ऑन ईयर भी डाउन है। सेम गोज़ विद नेट प्रॉफिट, यहाँ भी डाउन है, 76 से 60 आ गया है। और यहाँ भी 71 से 60 आ गया। तो इन्फ्लेशनरी मेजर इनको साफ-साफ दिख रहे हैं, इनको साफ-साफ इन्होंने झेला है, जो रिपोर्ट में दिख रहा है। अब आ जाते हैं ईयरली बेसिस पर। ईयरली बेसिस पर ग्रोथ अच्छी दिख रही है हमको, 1000 से शुरू करके ये अब 3000 करोड़ पे आ चुके हैं। मार्च 2020 में इन्होंने सेल की थी 1500 की और अभी 3000 करोड़ की हो गई, तो डबल हो गया है। सेम गोज़ विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने ठीक-ठीक मेंटेन किया है। क्वार्टरली में देखेंगे तो ये थोड़े से लूज़ कर रहे थे, 22 से 20% आ रहे थे। अब अगली बार जो इस बार जो रिजल्ट आएँगे थोड़े दिनों में, 1 महीने के अंदर आ जाएँगे, तो हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है इसका। बाकी ईयरली बेसिस पे इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन किए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ नेगेटिव कोविड का स्लम था, उसके बाद उन्होंने रिकवर करके पॉजिटिव में आ गए, अच्छा खासा प्रॉफिट है। ओवरऑल देखोगे तो आप यहाँ भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी है, तो ठीक कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम ध्यान दें तो प्रोमोटर्स ने कुछ बेचा, खास खास बेचा नहीं है, ऑलमोस्ट 62 पॉइंट समथिंग परसेंट पे मेंटेन किया है। एफआईज ने थोड़ी खरीदी की है, 7.86 से ही आ गए हैं 9.77 तक। डीआईज ने भी खरीदी की है, 4.82 से आ गए हैं 9.66% तक। दोनों 10-10% पर हैं। पब्लिक ने थोड़ी रिडक्शन की है, जो 24 से आ गए हैं 17.78% पे। यहाँ देखने वाले कि पब्लिक में भी कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं। अ, तो यहाँ भी ध्यान देने वाले बात, लेकिन मोर ओवर देख रहे हैं कि एफआईएस डीआई थोड़ा-थोड़ा बाय ही कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। मार्केट इस समय लाइव है, तो हमने खोल लिया अपना देवयानी इंटरनेशनल का चार्ट और अभी हमको दिख रहा है कि ये 199 पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप यहाँ पर हल्का सा ध्यान दो, इस पॉइंट पर ना ये काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है 195 से 200 के बीच में। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है ये हमने पहले चीज़ नोटिस की, राइट? और देखो इसके नीचे से काफ़ी ग्रोथ भी आ चुकी है कि देखिए क्या परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बनाया था इसने यहाँ पे, और उसको बनाने के बाद ही कैसे ऊपर आ गया। लेकिन आप अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लगाते हैं मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस क्या कहते हैं हमारे यहाँ? उन तीनों मूविंग एवरेज हमारे अच्छे शो कर रहे हैं। 50 पहले ही कट कर चुका है, 100 और 200 डीमैक को, तो एक पॉजिटिव साइन है। और आरएसआई देखोगे आप, तो आरएसआई भी ऊपर 90 से कूल ऑफ होकर नीचे आया है 49 के आसपास, और फिर ये ऊपर जाने की तैयारी में 70 के आसपास है। तो 90 तक ये पहले भी गया है, यहाँ पर भी आप देखोगे पहले भी गया है। तो 90 तक ये अक्सर जा सकता है जब मोमेंटम में होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और अगर हम डेली बेसिस पे पिवट लगाएं तो देखेंगे कि ये जो जहाँ ये ब्लॉकेज आ रही थी, जहाँ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 15-20 दिन से, तो देखोगे कि R1 है इसका, पिवट पे सपोर्ट मिला हुआ है इसका, पिवट पे हम लेके R1 आए हैं। आज इसने R1 को तोड़ दिया है और ये R2 के आसपास जा रहा है। वॉल्यूम भी ठीक है, आज ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं हमको, अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो ये बात हो गई देवयानी इंटरनेशनल की डेली बेसिस पर। लेकिन आप अगर हम अपने 1 मिनट के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं, अगर आप इसमें आप ध्यान दो तो हमें क्या दिख रहा है पिछले 6 महीने, मतलब नवंबर से अगर आप देखो, नवंबर से लेके अब तक, तो हमको यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ दिख रहा है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और यहाँ से ये थोड़ा-सा टूटा-फूटा, छोटा-मोटा सा राइट हैंड शोल्डर, ये हो गया राइट शोल्डर। अब अगर आप इसको एक लाइन से कनेक्ट करो, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको लेके कनेक्ट करूँ और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, क्योंकि ये एक ज़ोन टाइप का बन गया है। थोड़ा-सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। एक बड़ी लाइन ले लेते हैं, ठीक है? और इसको भी थोड़ा-सा बोल्ड ले लेते हैं। तो हम एक ज़ोन समझ सकते हैं कि एक ज़ोन है जहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अ अ, ये हमारे ध्यान देने वाली बात होगी, पहले भी इसको ब्रेक करके वापस यहाँ आ चुका था। बहुत यहाँ पर भी हम देखिए इसने स्ट्रगल किया है। तो ये एक पेन पॉइंट है इसका 200 का। तो 200 को बीट करना एक अ, हमेशा से एक इश्यू रहा है।
लेकिन हम देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर में हमको पता है कि अगर जो हमारी हाइट होती है, तो हम एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। तो हम ट्रेंड लाइन यहीं से एक कंजर्वेटिव ही लाइन लेते हैं, कंजर्वेटिव लाइन हम इसको ऐसा पिक करते हैं यहाँ पे। अगेन हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। इसको पिक किया हमने, हम इसको क्लोन करते हैं। क्लोन करने के बाद हम एक काम करते हैं, इसको इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर। तो अब इसको पेन अगर यहाँ हम प्लेस करेंगे तो 255 रुपये के आसपास आ रहा है। अगर हम इसमें पोटेंशियल ग्रोथ देखें, 200 से भी देखते हैं, तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पे हमको एक टारगेट दिख रहा है कि हाँ, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को इसने फॉलो किया, अगर ये पैटर्न रिपीट होता है, तो अच्छे खासा इसमें स्कोप है। 250 से 55 है, 250 आप राउंड ऑफ ले लीजिए, वहाँ तक है। 25 से 30% का इसमें स्कोप दिख रहा है। लेकिन ये बात हो गई डेली बेसिस पर। वीकली बेसिस पे भी देखेंगे, लेकिन वीकली बेसिस देखने से पहले अगर आप एक चीज़ ध्यान दो कि ना, हम कभी भी जैसे आप जो हमने पहली वाली, हम सेकंड वाली लाइन को हटा देते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, हमने लाइन हटा दी है। तो ये हमारा नेक, ये हमारी नेक लाइन है। तो नेक लाइन को जब ब्रेक होता है ना, कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो हम ना तुरंत बाय नहीं करते, हम वेट करते हैं उसको, उसको वापस उसको रीटेस्ट का। तो अभी इसने ब्रेक कर दिया तो हम क्विकली जंप नहीं करेंगे। खैर मेरे पास तो ये काफ़ी पहले से है, मैं तो इसको आईपीओ के बाद ही मैंने खरीदा था, फिर थोड़ा नीचे का तो मैंने और खरीदा। तो हम एक ऐसे टेक्निकल टारगेट क्या देखेंगे, जो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर हम इसको वापस मौका आने देंगे रीटेस्ट के लिए। जब रीटेस्ट पे आएगा तो हम देखेंगे क्या इस रीटेस्ट पे ये सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है कि नहीं। अगर ये बाउंस कर रहा है, वेल गुड। अगर ये वापस चैनल में आ रहा है, तो फिर हम अपनी अगली स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। तो अभी जैसे ऊपर गया है, उसको तुरंत ही लेंगे। हो सकता है ये ऊपर जाए, थोड़ा सा 210 भी पहुंच जाए, तो यहाँ कंसोलिडेट करे इस तरह से कुछ, फिर आके यहाँ रीटेस्ट ले। और रीटेस्ट के बाद जब हम इसमें मूव देखें और यहाँ पर हमको वॉल्यूम दिखाई दे बड़ी बड़ी, तब इसमें एक परफेक्ट एंट्री बनेगी, और तब वो जो एंट्री होगी उसका टारगेट अच्छे से फॉलो होगा। तब हम मानेंगे कि हाँ, हेड एंड शोल्डर अब जो है कंफर्म हो रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। राइट। तो ये हो गई डेली बेसिस पे एनालिसिस। आइए अब इसकी क्विकली देख लेते हैं वीकली बेसिस पे एनालिसिस। लगाते हैं वीकली चार्ट, ड्राइंग हटा देते हैं, ड्राइंग थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ड्राइंग हटाते हैं हम, तो देखते हैं कि क्योंकि बहुत लंबा चार्ट है नहीं, तो हम इसको बहुत कुछ हमें इसमें देखने को मिल नहीं रहा है। बट हम देखेंगे कि पहले भी ये टारगेट अचीव कर चुका है। हम लगाते हैं यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ से हम टॉप से लगाते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट पर। जब हम लोएस्ट पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका अब ब्रेक कर लेगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट हिंड्रेंस है, वो है उसके अगले लेवल पे, वो आता है 8.6 लेवल पे, और फिर 1.6 लेवल जो है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 260 के आसपास। तो हमने देखा था कि 250 से 255 का लेवल था, तो 260 हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी दिख रहा है। ये तो हो गई फिबोनाची की बात। हटाते हैं फिबोनाची। फिबोनाची का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। हम एक काम करते हैं, पिवट देखते हैं वीकली बेसिस पे कि वीकली बेसिस पे पिवट हमको क्या दिखा रहे हैं। तो अगेन हम वीकली बेसिस पे देख लें, तो पिवट हमको पिवट पॉइंट हमको दिखा रहे हैं कि पिवट से ऊपर है, R1 के R1 के पास जाने को है, R1 206 है। तो हो सकता है R1 206 से जाके ये रिट्रेसमेंट ले और नीचे आए। इसके बाद जो R2 होता है वो आता है हमारा 225 के पास, और अगेन R3 हमारा आता है 255 के पास। यही हमारा हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट है। तो देखना होगा ये कि क्या मूव आ सकता है, क्या स्कोप आ सकता है, हमें देखना है, आपको देखना है। याद रखिएगा कि इन्फ्लेशनरी मेजर है इसमें, हो सकता है कि ये 200 से टकरा के और नीचे आ जाए। एक इनहेरेंट रिस्क है इसमें, इन्फ्लेशन देख ही रहे हैं, फूड, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट सब में हाइक है। तो हाँ, ये हैंगओवर हो गया। और पॉजिटिव क्या है कि कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, और कंपनी आरजी ग्रुप की है। हम वरुण बेवरेजेस को देख भी चुके हैं। कंपनी चलाना भी एक आर्ट होती है, सबके पास नहीं होती। होती तो सारी कंपनियां टॉप पर होती। हमने देखा कि वीबीएल का एक्सपोनेंशियल राइज कैसा था। अगर वीबीएल में आपने मिस कर दिया है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि सेम मैनेजमेंट है। किस तरह से वो इसको टैकल करेंगे, ये हमको देखने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में तो आप बहुत ही अच्छी चार्ट मुझे लगता है कि जाएगा। बट ये थी हमारी क्विक एनालिसिस फंडामेंटली और थोड़ी सी टेक्निकली देव इंटरनेशनल के बारे में। पिछला वीडियो हमने बनाया था ड्रीम फोक सर्विसेज के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो देखिए। ITBs के लिए हमने बनाया था, एप्टस वैल्यू के लिए हमने बनाया था, वो देखिए। हम नए चैनल हैं, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
और अगर आप मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ आप मेंशन ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।